हरे कृष्ण मित्रों, जय जय श्री राधे। सभी मित्रों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कि देवशयनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और इसकी पौराणिक कथा का भी श्रवण करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण तथा पुण्यदायी तिथियों में से एक मानी जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीरसागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद वे कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के इन 4 महीनों की अवधि को चतुर्मास कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय प्रारंभ करना, इस तरह के सारे कार्य वर्जित होते हैं। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है। पद्म पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी प्रकार के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने तथा भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की सभी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत जातक को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिला करके मोक्ष की तरफ ले जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य तथा धन की वृद्धि होती है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनने या पढ़ने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। चतुर्मास के दौरान व्रत तथा संयम रखने से शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आइए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसके अनुसार सतयुग में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। वे बेहद धर्मात्मा, न्यायप्रिय तथा प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी तथा समृद्ध थी, लेकिन एक समय राजा के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अन्न और जल की कमी से तड़पकर प्रजा त्राही करने लगी। यज्ञ, हवन तथा धार्मिक अनुष्ठान भी अन्न के अभाव में बंद होने के कगार पर आ गए। अपनी प्रजा को इस तरह से संकट में देख करके राजा मांधाता अत्यंत ही दुखी हुए। वे सोचने लगे कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसकी सज़ा उनकी प्रजा को मिल रही है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चल दिए और घूमते घूमते वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राजा ने ऋषि अंगिरा को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके अपने राज्य की व्यथा सुनाई। राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं धर्म अनुसार राज्य का संचालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में यह अकाल क्यों पड़ा है? कृपया इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगा करके राजा से कहा कि हे राजन, ये सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। तुम्हारे राज्य में एक चांडाल वेद पाठ और तपस्या कर रहा है, जो कि इस युग के नियमों के विरुद्ध है। इसी कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। राजा मांधाता ने कहा कि हे मुनिवर, मैं किसी को तपस्या करने से कैसे रोक सकता हूँ या उसका वध कैसे कर सकता हूँ? कृपया करके मुझे कोई दूसरा धार्मिक और सरल उपाय बताइए जिससे प्रजा का कल्याण हो। तब ऋषि अंगिरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो अपनी प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का पूर्ण विधि विधान से व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला और समस्त कष्टों को हरने वाला है। ऋषि की आज्ञा पाकर राजा मांधाता तुरंत अपने राज्य वापस लौटे। उन्होंने अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों और परिवार सहित आषाढ़ शुक्ल एकादशी का कठोर व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की। व्रत के प्रभाव से राज्य में झमाझम बारिश शुरू हो गई। धरती फिर से हरी भरी हो गई और चारों तरफ धन धान्य के भंडार पुनः भर गए। प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए और वे पुनः सुखपूर्वक रहने लगे। तभी से देवशयनी एकादशी के व्रत की परंपरा चली आ रही है। जो भी मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत कथा पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और संकट हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो आइए हम देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करें और व्रत रख करके भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बने। मैं पुनः सभी मित्रों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हरे कृष्ण।